मूवी की स्टार्टिंग में मैक्स नाम के बंदे को देखते हैं जो कि अपने बेटे एंडर से बात कर रहा होता है। एंडर कहता है कि डैड आप घर कब आने वाले हो, जिस पे वो रिप्लाई करता है कि मैं अपना मिशन कंप्लीट करके जल्दी घर आऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि मैक्स जा रहा होता है लुसेरो के साथ। लुसेरो एक बिजनेसमैन है जिसकी आज बहुत बड़ी कैश की डील होने वाली है रोमियो नाम के बंदे के साथ। फिर जैसे ही वो वहाँ पे पहुंच जाते हैं, जो लुसेरो होता है वो मैक्स को कहता है कि तुम मेरा यहीं वेट करो और आगे की डील मैं संभाल लूंगा। फिर मैक्स उसका भारी वेट करने लगता है। लुसेरो की रोमियो से मुलाकात हो जाती है और वो दोनों आपस में अपनी बिजनेस की बातें शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लुसेरो के फादर को और उसकी अडॉप्टेड बहन मारिया को। मारिया सारा अकाउंट स्टेटस संभालती है लुसेरो के डैड का। इधर रोमियो जैसे ही वो बैग ओपन करता है, उसमें पैसों की जगह एक सर कटा हुआ होता है, जिसे देख के वहाँ पे फाइटिंग शुरू हो जाती है। नीचे मैक्स भी लोगों को मारने लगता है और लुसेरो कहता है कि मेरे डैड को फ़ोन करवाओ और कहो कि रोमियो ने हमें धोखा दिया। फिर हम देखते हैं कि वो मैक्स को भी सेम बात कहता है कि रोमियो ने हमको धोखा दिया, जबकि धोखा तो उसने खुद ही दिया था। फिर लुसेरो और मैक्स मिलके वहाँ पे एक एक बंदे को ख़त्म कर देते हैं और आखिरी में लुसेरो रोमियो को भी ख़त्म कर देता है। लुसेरो मैक्स को कहता है कि अब तुम्हें जाना चाहिए, तुम एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करो, तुम्हारा एक बेटा है, उसके साथ एंजॉय करो। फिर हम देखते हैं कि मैक्स वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मैक्स अपने बेटे से मुलाकात करता है और अपने बेटे को देख के काफ़ी खुश हो जाता है। वो केयर टेकर को चाबी दे देता है ताकि वो हाउस ओनर को दे सके। लेकिन वो केयर टेकर पैसों के बदले वो चाबी एक फिनीतो नाम के बंदे को दे देती है। फिनीतो जो होता है वो लुसेरो का ही आदमी होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लुसेरो के फादर रिकार्डो को। रिकार्डो कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही नहीं किया, बिजनेस कभी भी खून खराबे से नहीं हो सकता, तुम्हें इस बारे में अपने भाई बहनों से बात करनी चाहिए। जो मारिया है वो अडॉप्टेड है और जो मैक्स है उनके यहाँ पे काफ़ी टाइम से काम करता है। तो जो रिकार्डो होता है उसे अपने बेटे जैसा ही मानते हैं, लेकिन लुसेरो को बिल्कुल पसंद नहीं। वो कहता है कि मैं तुम्हारा एक अकेला बेटा हूँ। लुसेरो मैक्स और मारिया को बिल्कुल पसंद नहीं करता और वो अपने डैड को कहता है कि आप मेरे बिजनेस में टांग अड़ाते हो और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। फिर वो अपने डैड को ही गोली मार देता है, लेकिन मारिया वहाँ से मौका देके भाग चुकी होती है। नेक्स्ट सीन में जो एंडर होता है वो गिटार बजा रहा होता है, तभी उसे पीछे के रूम से कुछ आवाज़ें आती हैं। वो इस बारे में अपने डैड को बताता है। तभी उसके जो डैड होते हैं वो कहते हैं कि तुम जाके छुप जाओ, और वो गेट ओपन करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं। लेकिन मैक्स उन्हें एक एक करके मारने लगता है। मैक्स उनसे फाइट ही ले रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि मैक्स को पीछे से कोई गोली चला देता है, जिसे देख के जो एंडर होता है काफ़ी डर जाता है और वो सोफे के पीछे छुपा हुआ होता है। ये फिनीतो ही होता है जो कि लुसेरो का आदमी होता है। मैक्स उससे कहता है कि प्लीज़ मेरे बेटे को कुछ मत करना। फिनीतो कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं करूंगा और वो कंटिन्यूस सोफे पे गोली चलाने लगता है। लेकिन इसे देख के मैक्स काफ़ी डर जाता है और तेज तेज चिल्लाने लगता है। फिर जो फिनीतो होता है उस घर में बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है ताकि वो मैक्स को मार सके और लुसेरो को कहता है कि काम हो चुका है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लियो नाम के एक बंदे को जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट होता है। उसकी एक फ्रेंड होती है और वो अपनी फ्रेंड से बात ही कर रहा होता है, तभी उसको एक लड़का बुलाता है। एक्चुअली में जो लियो होता है वो ड्रग डीलिंग करता है, मतलब कि ड्रग्स बेचकर कुछ पैसे कमा लेता है और ये ड्रग्स उसको बेचने के लिए हारू नाम का बंदा ड्रग्स देता है। ड्रग्स बेचकर उसको थोड़े बहुत पैसे बच जाते हैं, जिससे वो अपने घर खर्च निकाल सकता है। फिर हम देखते हैं कि लियो अपने घर पे आता है और अपनी मॉम को जो बचे हुए पैसे होते हैं वो दे देता है, जिससे देखकर उसकी मॉम काफ़ी खुश हो जाती हैं। उसके घर में उसकी मॉम, एक ग्रैंडफादर और एक छोटा भाई होता है। आज उसके छोटे भाई का बर्थडे होता है, लेकिन वो अपने बर्थडे से बिल्कुल खुश नहीं होता क्योंकि उसकी मॉम ने बस उसको एक टी शर्ट गिफ्ट की होती है, लेकिन लियो उसको एक वीडियो गेम देता है, जिसे देखकर वो काफ़ी खुश हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं हारो को जो कि लियो से ड्रग डीलिंग करवाता है और वो लियो को कहता है कि तू यार चाम नाम के बार के पास जाना होगा और वहाँ पे ड्रग्स बेचनी होगी, जिससे लियो हाँ कर देता है। लेकिन जैसे ही लियो वहाँ पे पहुँचता है कुछ रशियंस की उस पर पहले ही नज़र होती है। फिर वो लियो को पकड़ लेते हैं और उसके बाद उसको काफ़ी ज़्यादा मारते हैं और उसको वार्न करते हैं कि अगर तूने यहाँ पे ड्रग्स बेची तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन तभी वहाँ पे मैक्स आ जाता है और उन सारे बॉडीगार्ड्स को मारने लगता है, जिसे देखकर लियो काफ़ी इंप्रेस हो जाता है और उसको थैंक्स कहने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है। फिर वो उसके गैरेज में भी जाता है जहाँ पे मैक्स उसको डिसइंफेक्टेंट लगाता है। फिर हम देखते हैं कि लियो बताता है कि ये सिर्फ मैं इसलिए करता हूँ ताकि अपने घर खर्च निकाल सकूँ, और जब मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं ये सब काम छोड़ दूंगा। उसके बाद लियो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं फिनीतो को जो कि एक बार में आता है और वो एक लेडी को ढूंढने के लिए आया होता है जिसका नाम पापा सैन होती है, और वो सबसे पूछता है। अगर जो उसको नहीं बताता कि पापा सैन कहाँ पर है तो वो उसको गोली मार देता है। इतना सब देखने के बाद पापा सैन जो लेडी होती है वहाँ पे आ जाती हैं। फिर लुसेरो की उनसे बात कराई जाती है। एक्चुअली में जो लुसेरो है, ऐसे गैंग लीडर बनना है और वो चाहता है कि अगली जो मीटिंग बैठेगी उसमें पापा सैन उसको सपोर्ट करे, लेकिन वो उसको मना कर देती है। वो कहती है कि तुम्हारे पिता एक अच्छे इंसान थे लेकिन तुम नहीं। इतना कहने के बाद जो लुसेरो होता है वो उनको मरवा देता है, मतलब कि वो फिनीतो के हाथ उन्हें काफ़ी बेरहमी से मरवा देता है। वहाँ पे जितने भी सारे लोग होते हैं सब देख के डर जाते हैं। फिर हम देखते हैं लियो को जो कि हारो को बचे हुए पैसे दे रहा होता है। ये सब उसकी दोस्त रिकॉर्ड कर रही होती है। फिर हम देखते हैं कि लियो मैक्स के पास आता है और उसका जो गिटार होता है उसे ट्यून करने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें गिटार सिखा सकता हूँ और बदले में तुम मुझे अपने कराटे मूव सिखा देना। मैक्स उसको हाँ कर देता है और उसको काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग देता है, वो उसे काफ़ी अच्छे मूव सिखाता है। फिर हम देखते हैं लियो से अपना नंबर देके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं लुसेरो को जो कि राफा को समझा रहा होता है कि जाके रशियंस को और ज़्यादा भड़काओ, ताकि मीटिंग मेंबर्स को ऐसा लगे जो कि हमने पापा सैन के साथ किया वो सिर्फ हम अपना बचाव कर रहे थे। रशियंस वही है जिन्होंने लियो को भी पीटा था।
और रशियंस को भड़काने के लिए वो लियो को भेजते हैं। फिर हम देखते हैं लियो अपनी दोस्त के साथ बैठा होता है, तभी उसके पास हारो का फ़ोन आता है और वो कहता है कि तुझे आज फिर चाँद पर जाना होगा, लेकिन लियो उसको मना कर देता है और उसका फ़ोन काट देता है, जिससे हारो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो जैसे उससे मिलने जाता है, लियो उससे भागने लगता है, लेकिन वो उसको पकड़ लेते हैं और हारो लियो को काफ़ी ज़्यादा फिजिकल टॉर्चर करता है और कहता है कि जब भी मैं तुझे कहूँ तो तुझे जाना पड़ेगा, और उसका हाथ भी गाड़ी के गेट से कुचल देते हैं। फिर हम देखते हैं कि मैक्स के डोर पे कोई नॉक करता है, जो कि होती है लियो की दोस्त। फिर वो पूछती है क्या लियो तुम्हारे पास है, जिस पे मैक्स मना कर देता है। फिर वो बताती है कि जो लियो है वो हारो के पैसे भी चुरा रहा था और मुझे उसकी काफ़ी टेंशन हो रही है। फिर मैक्स उसको टेक्स्ट करता है और उससे मिलने के लिए एक चर्च में जाता है। फिर मैक्स लियो को समझाता है कि तुम हारो के पैसे चुरा रहे थे, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, लेकिन लियो कहता है कि वो मुझे इतने कम पैसे देते हैं कि मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने घर की जिम्मेदारी इतने कम पैसों में नहीं पूरी कर सकता, इसलिए मुझे चोरी करनी पड़ी। फिर हम देखते हैं कि मैक्स मारिया को बुला लेता है ताकि वो उन दोनों को अपने साथ ले जाए। फिर हम देखते हैं हारो और उसके कुछ साथियों को, जो कि एक बार में जाते हैं। फिर वो वॉशरूम में होते हैं, जहाँ पे मैक्स आ जाता है और उन सबको घूरने लगता है। और उसके बाद जो मैक्स होता है उन्हें काफ़ी बुरी तरह से पीटता है और वो कहता है कि तुमने लियो के साथ सही नहीं किया। उनमें से एक बंदा मैक्स को पहचान भी लेता है और उसे देखकर वहाँ से भाग जाता है। मैक्स हारो से पूछता है कि तुम्हारा बॉस कौन है और तुम किसके लिए काम करते हो, जिस पे वो बताता है कि हमारा बॉस उर्किज़ा है और वो सेवन रेन क्लब का मैनेजर है। फिर मैक्स हारो को कहता है कि तुमने लियो के हाथ के साथ बिल्कुल सही नहीं किया, और उसका हाथ बिल्कुल सेम ऐसे ही कुचल देता है जैसे उसने लियो का कुचला था। फिर मैक्स अपने घर वापस आता है और मारिया के साथ ट्रेनिंग करने लगता है और उसको कहता है कि तुम सेवन डेन क्लब के बारे में पता लगाओ और उर्किज़ा के बारे में पता लगाओ। फिर मारिया कहती है कि हमने पूरे 2 साल लगाए लुसारो को ढूंढने के लिए, अब वो गैंग्स की मीटिंग में वहाँ पे आने वाला है और हम अपना प्लान एक बच्चे के लिए ख़राब नहीं कर सकते और हमें इस बार काफ़ी होशियारी से काम लेना होगा। उसके बाद हम देखते हैं फिनितो को, जो कि हारो से मिलने के लिए आता है। उसकी हालत को देख के वो पूछता है ये सब किसने किया। हारो बताता है कि वो एक अकेला सन की बंदा था, उसने हम सबको मारा, और वो भी सिर्फ एक ऐसे बच्चे के लिए लियो जो कि हमारे पैसे चुरा रहा था, और हम उसको रशियंस को भड़काने के लिए भेजते थे। और उसे देखकर तो हमारा एक आदमी भाग गया, उसने उसका नाम बताया था मैक्सिमो, जिसे देख के जो फिनितो है वो टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसने तो उनके घर में बॉम्ब ब्लास्ट किया था और वो हारो को भी मार देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लियो कहता है कि मुझे अपने घर पे जाना है। फिर मैक्स उसको घर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि कोई उसकी जासूसी कर रहा होता है, लेकिन उस मैक्स उसको ख़त्म कर देता है। फिर मैक्स और लियो डोर के बाहर पहुंचते हैं, तभी उसे कार्टून्स की आवाज़ आ रही होती है, तो उसे ऐसा लगता है कि उसका भाई कार्टून्स देख रहा होता है और मैक्स बाहर ही रुक जाता है। फिर लियो जैसे ही अंदर जाने लगता है वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है क्योंकि उसकी पूरी फैमिली और उसके भाई को भी मार दिया गया होता है। तभी वहाँ पे फिनीतो भी आ जाता है। रोने की आवाज़ सुन के मैक्स अंदर आ जाता है और उन सारे बॉडीगार्ड्स को मारने लगता है, लेकिन जो फिनीतो होता है मैक्स को चाकू मार देता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। लेकिन जो लियो होता है वो फिनितो की तरफ गन टारगेट करता है और वो मैक्स को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं यहाँ से चुपचाप जा रहा हूँ। जैसे ही लियो गोली चलाने लगता है, फिनितो वहाँ से बचकर भाग जाता है। उसके बाद जो मैक्स होता है वो लियो को शांत करता है। नेक्स्ट सीन में मारिया मैक्स की सर्जरी कर रही होती है और उससे पूछती है क्या फिनितो ने तुम्हें देखा, जिस पे वो बताता है कि वो मुझे देखकर भाग गया, जिस पे मारिया काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि तुमने उसे कैसे जाने दिया। फिर जो मारिया होती है वो लियो के पास आती है और उसको समझाती है देखो तुम्हें अब शांत होना होगा, उन्होंने मेरे भी फादर को मारा और उसके भी बेटे को 2 साल पहले उन्होंने ही मारा था। फिर मारिया मैक्स को भी समझाती है कि हमें अब ये सब काम छोड़ देना चाहिए, देखो इस बच्चे का भी अब कोई नहीं, हमें एक नई ज़िंदगी कहीं दूर जाके शुरू करनी चाहिए। लेकिन मैक्स उसको कहता है कि भागना मेरी फितरत में नहीं है। उसके बाद जो मारिया है उसका आगे का प्लान समझाती है, वो बताती है कि फिनितो तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे गराज पे गुंडे भेजे हैं। उसके बाद मैक्स पूरी तैयारी कर लेता है और जैसे ही वो सारे लोग वहाँ पे आते हैं मैक्स उनको एक एक करके मारने लगता है। उन सब लोगों को मारने के बाद मारिया उसको आगे का प्लान बताती है। अब मैक्स जाता है सेवन डेन क्लब में। सेवन डेन क्लब वही क्लब है जिसका उर्किज़ा मैनेजर है, और ये ऐसी जगह है जहाँ पे जो लुसाइरो है अपना काला धंधा छुपाता है। यहाँ पे रोज़ 1 करोड़ की डील होती है, लेकिन आज हुई है 9 करोड़ 80 लाख की, और ये सारे पैसे लुसाइरो को गैंग्स के मेंबर को देने हैं मीटिंग से पहले। फिर मैक्स वहाँ पे स्मोक कर देता है और उन सारे बॉडीगार्ड्स को मारने लगता है। मारिया उसको गाइडेंस दे रही होती है। उसके बाद वो उर्किज़ा को ढूंढता है और जैसे ही उर्किज़ा मिलता है उसको काफ़ी बुरी तरह से मारता है, लेकिन उसको वो जान से नहीं मारता। उसके बाद जो वो 9 करोड़ 80 लाख होते हैं वो भी अपनी गाड़ी में रखने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं कि जो राफा है वो उर्किज़ा के पास आता है और उससे पूछता है कि ये सब किसने किया, जहाँ पे वो सेम आंसर देता है कि वो एक अकेला बंदा था, उसने हम सबको मारा और वो 9 करोड़ 80 लाख भी ले गया। नेक्स्ट सीन में जो मारिया होती है वो मैक्स की सर्जरी कर रही होती है और उसको कहती है कि मुझे तुम्हें इंजेक्शन लगाना होगा तुम्हें बेहोश करने के लिए, उसके बिना तुम्हें काफ़ी दर्द होगा, लेकिन वो मना करता है, जिस पे लियो ही उसको इंजेक्शन लगा देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लुसाइरो को, जो कि उर्किज़ा के पास आता है और उसे पूछता है कि ये सब किसने किया, मुझे पूरी डिटेल चाहिए उस आदमी की जो कि हमारे पैसे लेके गया है। उर्किज़ा कहता है कि आप उसे सीसीटीवी कैमरे में देख सकते हो, लेकिन जो लुसाइरो होता है अपना आपा खोने लगता है और वो उर्किज़ा की आंख में चाकू मार देता है, जिस पर उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लियो को, जो कि गन उठाकर फिनितो से बदला लेने के लिए जाता है। जब ये बात मारिया को पता चलती है वो भी उसके पीछे पीछे जाती है। जो लियो होता है जैसे ही वहाँ पे पहुँच जाता है फिनितो के बारे में पूछता है, लेकिन वो पीछे से आकर उसको काफ़ी बुरी तरह से मारता है और उसको कहता है कि तू यहाँ पर क्यों आया।
फिनितो लियो से पूछता है कि मैक्स कहाँ पे है, मुझे उसकी पूरी डिटेल चाहिए, जिस पे लियो उसको बता देता है मैक्स की लोकेशन। वो उसको काफ़ी बेरहम से मारने वाला होता है, तभी हम देखते हैं मारिया वहाँ पे आ जाती है और फिनितो को गाड़ी से उड़ा देती है। उसके बाद वो लियो को उठाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है और वो उसको हॉस्पिटल ले जाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो हॉस्पिटल ले जा रही होती है, इसको पीछे से कोई जासूसी भी कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लुसारो को और फिनितो को। लुसारो कहता है कि तुम तो मुझे कह रहे थे कि मैक्स मर चुका है और मैंने उसको बॉम्ब ब्लास्ट में मार दिया है। फिनितो कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो कैसे बच गया, लेकिन इस बार मैं उसको पूरा ख़त्म कर दूंगा। इधर हम देखते हैं जो कि वो लुसारो का बॉडीगार्ड होता है, वो मैक्स के घर में आता है और मैक्स को ढूंढने लगता है। फिर हम मारिया को देखते हैं जो कि मैक्स के लिए एक मैसेज छोड़ती है। वो उसको बताती है कि लियो को फिनितो ने काफ़ी बुरी तरह से पीटा, लेकिन जो फिनितो होता है वो वहीं पे होता है उस हॉस्पिटल में। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो बॉडीगार्ड मैक्स को ढूंढ लेता है और वो मैक्स को काफ़ी बुरी तरह से मारता है। मैक्स उससे पीटे जा रहा होता है क्योंकि वो उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहता है। वो उससे पूछता है कि मीटिंग कब होने वाली है, जिस पे वो बॉडीगार्ड उसको लड़ाई के दौरान ही बताता है कि मीटिंग आज ही होने वाली है। और जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन मैक्स को पता चल जाती है, वो उस बॉडीगार्ड को काफ़ी बुरी तरह से मार देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लुसारो उस मीटिंग वाली जगह पे पहुंचता है, लेकिन उनके अलावा वहाँ पे और कोई आया ही नहीं होता, जिसे देख के वो थोड़ा शक में आ जाता है। उसके बाद जो मैक्स होता है वो लियो से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है। लियो उसको बताता है कि मैंने तुम्हारी लोकेशन बता दी थी, मुझे माफ़ कर देना, जिस पे मैक्स कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैक्स जाता है उसी मीटिंग वाली जगह पर लुसारो को मारने के लिए और वहाँ पे जितने भी वो बॉडीगार्ड्स आते हैं उन्हें एक करके मारने लगता है। वहाँ पे काफ़ी सारे बॉडीगार्ड्स पहरा दे रहे होते हैं। उसके बाद वो राफा से भी मिलता है, जहाँ पे राफा उसको कहता है कि लुसेरो तुम्हारा अंदर इंतज़ार कर रहा है। तभी वहाँ पे कोई ग्रेनेड ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि राफा की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि मैक्स अंदर जाता है, जहाँ पे लुसेरो कहता है कि मेरे पिताजी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन मैं नहीं। उसके बाद उन दोनों की कटाने से फाइट होने लगती है। यहाँ पर जो मैक्स होता है वो लुसेरो को कटाने से काफ़ी घायल तो कर देता है, लेकिन वो एक मुसीबत में पड़ जाता है। फिनितो ने मारिया को हॉस्पिटल से किडनैप कर लिया था। उसके बाद वो मैक्स को काफ़ी बुरी तरह से मारते हैं, लेकिन मारिया अपनी जान बचा लेती है। लेकिन मारिया जैसे ही अपनी जान बचाने की कोशिश करती है, वो काफ़ी ज़्यादा घायल भी हो जाती है। फिर जो लुसेरो होता है वो फिनितो को कहता है कि मैक्स को ख़त्म कर दो, और जो फिनितो होता है वो उसे काफ़ी बुरी तरह से मारने लगता है। लेकिन इस बार मैक्स उसको रोक लेता है और उसको एक ही पंच में ख़त्म कर देता है, और एक पंच लगते ही फिनितो की वहीं पे मौत हो जाती है। उसके बाद जो मारिया होती है वो लुसेरो को मारने लगती है और दोनों मिलकर लुसेरो का खेल वहीं पे ख़त्म कर देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो मारिया होती है वो लियो को डिस्चार्ज करा देती है हॉस्पिटल से। अब उनके पास वो 9 करोड़ 80 लाख भी होते हैं, और उसके बाद वो गाड़ी लेके कहीं दूर जाने का फैसला करते हैं। जाते जाते लियो अपनी दोस्त को भी काफ़ी सारे पैसे दे के चला जाता है। आखिरी के सीन में हमें एक बात पता चलती है, वो मारिया ही थी जिसने मीटिंग को एक दिन डिले करवा दिया था। तभी जैसे ही लुसेरो वहाँ पे पहुंचा था, वहाँ पे कोई और गैंग्स का मेंबर आया ही नहीं था। और यहीं पे इस मूवी का एंड भी हो जाता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। टिल देन बाय।